जापान में लोग एवरेज 80 से 85 साल तक जी जाते। वहीं मैं बात करूं अगर इंडिया की, तो यहाँ पे लोग बस जीते 70 साल। हाँ मेरे भाई, और ये डिफरेंस कोई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं है, ये डिफरेंस डायरेक्टली आता है हमारे सिस्टम की वजह से। इंडिया में सेंसस हर 10 साल में होता है। जो लास्ट सेंसस इंडिया में हुआ था वो हुआ था 2011 में। सेंसस एक नेशनल सर्वे होता है जिसमें गवर्नमेंट ये रिकॉर्ड करती है देश में कितने लोग हैं, किस एरिया में रहते हैं, उनकी एज, एजुकेशन, जॉब और बेसिक लिविंग कंडीशंस। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो सेंसस देश का रिपोर्ट कार्ड होता है। सोचिए अगर किसी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड 15 साल पुराना हो तो उसका फ्यूचर कैसे प्लान किया जा सकता है। पर हमारे यहाँ देश चल रहा है 15 साल पुराने, मतलब आज भी स्कूल, हॉस्पिटल्स, वेलफेयर स्कीम्स 15 साल पुराने डाटा पर चल रहे हैं। सेंसस सिर्फ लोगों को गिनने का काम नहीं करता है, इसी डेटा से डिसाइड होता है कितने स्कूल्स नए खुलेंगे और कितने डॉक्टर्स चाहिए, कौन सी सिटी ग्रो करेगी और कहाँ पर रिसोर्सेज की कमी आएगी। यहीं अगर मैं बात करूँ जापान की, तो जापान में 30-40 साल पहले ही शहरों के ब्लूप्रिंट्स रेडी हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर ड्रेनेज पहले, रोड बाद में, और हमारे यहाँ अक्सर रोड पहले और ड्रेनेज बाद में। इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी पुराने रूरल हेवी डाटा पर बेस्ड है। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम 5 साल के इलेक्शन साइकिल पर चलता है। यहाँ पर हर सरकार को नेक्स्ट इलेक्शन जीतना होता है, इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस में अटक जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ जापान की, तो जापान में गवर्नमेंट भले ही बदल जाती है लेकिन पॉलिसीज वहाँ पे कंटिन्यू रहती है। जापान में ट्रेन अगर 30 सेकंड भी लेट हो जाती है तो वहाँ की पब्लिक एपोलाइज करती है, और हमारे यहाँ पर 30 मिनट डिले को तो नॉर्मल माना जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं जापान इंडिया से 25 से 30 साल आगे जी रहा है, और वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं जी रहा है, डाटा, डिसिप्लिन और पॉलिसी कंटिन्यूटी में भी वो आगे है। डेवलप्ड कंट्री वो नहीं होती है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, डेवलप्ड कंट्री वो होती है जहाँ पर इलेक्शंस के बाद भी प्रॉपरली प्लानिंग्स चलती रहे फ्यूचर के लिए। यही बात करूँ अगर मैं इंडिया की, तो इंडिया के पास टैलेंट है, रिसोर्सेस है। यहाँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है बस डाटा को सीरियसली लेने की।